हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए, आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई, जो भी बच्चा ग्रुप डी, सिटी मेंस, हरियाणा पुलिस या हरियाणा की कोई परीक्षा उसकी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भाई हरियाणा जी का सेशन स्टार्ट किया हुआ है हमने। सेशन क्या है? 3500 क्वेश्चन करेंगे हरियाणा जी के। कितने? 3500, जिसमें हमने 3 सेट कंप्लीट कर लिया, तो हमने 300 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। और इसके साथ साथ भाई हमने 2016 से लेके 2025 तक हरियाणा जी के जितने पीवाई के क्वेश्चन थे नहीं, उन सभी क्वेश्चनों को हमने कवर कर लिया है। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस को प्रारंभ किया था? तो पानीपत से श्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा किया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब? 2015 में। ठीक है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उसी में किसको? साक्षी मलिक को, जो कि मोखरा गांव से संबंध रखती है और हरियाणा की कुश्ती की खिलाड़ी है। उस समय इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। कहाँ से? पानीपत के हुड्डा ग्राउंड से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव संबंध रखते हैं? तो रोहतक के मोखरा गांव से साक्षी मलिक का संबंध है। खिलाड़ी राममेर सिंह का संबंध किस खेल से है? खिलाड़ी राममेर सिंह का संबंध, राममेर सिंह का संबंध है कबड्डी से। किससे? कबड्डी से। निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों से जोड़कर बनाई थी? तो भाई कौन सी झील है जो 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़कर बनाई थी? तो यह बड़खल झील। इसकी ये झील क्यों बनाई गई थी? क्योंकि इसको सिंचाई के लिए इस झील का निर्माण किया गया। बड़खल झील कहाँ पे? बड़खल झील फरीदाबाद में। कब बनाई थी? 1947 में। जो छोटे छोटे टीलों को जोड़कर झील का निर्माण किया गया था। हरियाणा का सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है, तो हरियाणा का कौन सा सितारा स्मारक? तो यह ताराचंद जी महाराज की कौन सा हरियाणा का स्मारक? कौन सा? सितारा स्मारक। इसकी समाधि है ताराचंद जी महाराज की। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? भाई वर्तमान में हरियाणा में ग्राम पंचायतों की सबसे कम संख्या किसमें? सबसे कम संख्या फरीदाबाद में। सबसे ज़्यादा कहाँ? सबसे ज़्यादा यमुनानगर जिले में। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे राव वीरेंद्र सिंह बने थे। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, तो यह हिसार जिले में। तो इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को कहाँ पे हुई थी? हिसार जिले में। हिसार की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो मंजियाना किसके तहत आती है? तो मंजियाना आती है बागवानी के तहत। कौन सी? सिरसा जिले की मंजियाना परियोजना। ऐतिहासिक नगर कौन सा? रानिया। ऐतिहासिक नगर कौन सा? रानिया। तो रानिया कहाँ पर? रानिया सिरसा जिले में। सरब दमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? कौन सा? सरब दमन, तो ये है स्पीडो का। निम्न में से हरियाणा के कौन से गोल्फ प्लेयर ने एशियन गेम 2010 में रजत पदक जीता था? तो भाई हरियाणा का वो कौन सा प्लेयर है जिसने एशियन गेम 2010 में, वो भी गोल्फ में, कौन सा रजत पदक जीता था? वो है अभिनव लोहान। 17वीं शताब्दी में महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण किया था। 17वीं शताब्दी में महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण किसने किया था? तो तात्या टोपे ने। कब? 17वीं शताब्दी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में 8 मई 1976 को प्रथम आकाशवाणी केंद्र प्रारंभ किया गया। तो भाई हरियाणा प्रथम आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को, तो कहाँ पे किया गया था? ये रोहतक जिले में। हरियाणा के किस जिले में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो भाई हरियाणा की कौन सी जिला जिसमें स्नान करने से भटकती आत्मा को शांति मिलती है? तो वो है सन्निहित सरोवर। श्रीमती संतोष यादव खालिस्तान एक, तो संतोष यादव का संबंध है हरियाणा विधानसभा की उपसभापति से। ठीक है भाई। अगर आपको बस सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर किया करो। ठीक है ना। हरियाणा सरकार द्वारा प्रोजेक्ट सलामती चलाया गया, तो प्रोजेक्ट सलामती किसके लिए चला था? परिवार नियोजन के लिए। कौन सा? प्रोजेक्ट सलामती की शुरुआत की गई। मंजियारा लोक नृत्य निम्न में से किस उपकरण से बजाया जाता है? कौन सा? मंजियारा या मंजीरा। इसको कई बार मंजियारा या मंजीरा भी बोलते हैं। ठीक है। ये मंजीरा बनाया जाता है, नगाड़ा, मंजीरा और डफली उपरोक्त सभी से इसको बजाया जाता है। हरियाणा की धमाल नृत्य विधा का प्रदर्शन खालिस्तान में किया जाता है, तो कौन सा? धमाल नृत्य है। तो धमाल नृत्य कहाँ पे होता है? तो ये होता है झज्जर और महेंद्रगढ़ के स्थान पर।
हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। कौन सा? विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। तो ये दुधौला। दुधौला कहाँ पे? पलवल जिले में। हरियाणा का सबसे कम आयु की एवरेस्ट कौन है? तो सबसे कम आयु के एवरेस्ट आरोही कौन है? तो यह नरेंद्र यादव जी हैं। हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान, तो हिरण उद्यान कहाँ पे है? हिरण उद्यान है हिसार जिले में। पानीपत नगर को कब जिले का दर्जा मिला? तो पानीपत को कब मिला था? 1/11/1989 को। उससे हरियाणा के 5 जिले बने थे। कौन कौन से? रोहतक, कौन कौन से बने थे? तो कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। ये 4 जिले उस समय बने थे। हरियाणा का पेपर सिटी किसे कहते हैं? तो हरियाणा का पेपर सिटी कहा जाता है यमुनानगर को। किसको? यमुनानगर को। गुरुग्राम को साइबर सिटी, अंबाला को मिक्सी सिटी, पलवल को कॉटन नगरी के नाम से जाना जाता है भाई। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय, तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय पंचकुला जिले में। हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हिसार में गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने। तो हिसार शहर की स्थापना 1354 में की थी। किसने की थी? ये भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी भाई। ठीक है ना। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हरियाणा के अधिकांश मैदानी भाग में पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर पश्चिमी यमुना नहर है भाई। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो 10 राजाओं का युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा था रावी नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष फरीदाबाद जिले में सर्वत्र उगता है? दूसरा उपयोगी के अलावा इस वृक्ष की छाल डाली सर्दियों में पशुओं के चारे के काम आती है। तो वो कौन सा वृक्ष है भाई फरीदाबाद जिले में सबसे ज्यादा? तो वो है खैर वृक्ष, जिसे खद्दर भी बोलते हैं। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल था भाई कुंजूपुरा में। कुंजूपुरा कहाँ पे? करनाल जिले में। तो ये खोला गया था 1961 में। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पे? कुंजूपुरा करनाल में। 1961 में इसकी स्थापना की गई। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? भाई रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले क्या प्रारंभ किया था? तो रेवाड़ी पहुंचते स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले गौशाला का निर्माण किया था। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है? औद्योगिक क्षेत्र कौन सा? उद्योग विहार। तो उद्योग विहार है गुरुग्राम जिले में। 1972 में नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया था? तो 1972 में नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने कौन से मुगल सम्राट के साथ भयंकर विद्रोह किया था? तो ये किया था औरंगजेब के साथ। एशिया का सबसे बड़ा थोक होलसेल कपड़ों का बाजार, तो कपड़ों का बाजार कहां पे? रोहतक में। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है भाई ये। कहां पे? रोहतक जिले में। शंकर जादूगर का जन्म स्थली कौन सी है? तो शंकर जादूगर की जन्म स्थली एलनाबाद। एलनाबाद कहां पे है? तो ये सिरसा जिले में। सिरसा जिले को संतों की नगरी के भी नाम से जाना जाता है। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म, तो कौन सा सूफी संत कौन थे? बू अली शाह कलंदर का जन्म कहां पर होता? तो ये उसका जन्म होता पानीपत में। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किस नगर का नामकरण है? तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। कौन सा? गुड़गांव या गुरुग्राम का, जिसको हम साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा सम्राट हर्षवर्धन द्वारा लिखित एक माक काव्य नाटक है? हर्षवर्धन के द्वारा क्या लिखा गया था भाई? इसके द्वारा रत्नावली को लिखा गया था। वर्धन वंश का प्रथम राजा, वर्धन वंश के प्रथम राजा थे प्रभाक वर्धन। लेकिन भाई एचएससी ने इसको माना पुष्यभूति था। ठीक है, लेकिन एचएससी ने इसका उत्तर क्या माना? प्रभाक वर्धन माना, क्योंकि इसमें ऑप्शन में पुष्यभूति नहीं दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाक वर्धन। निम्न में से कौन कैथल का अंतिम राजा था? तो कैथल के अंतिम राजा थे भाई उदय सिंह। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा निम्न में से किस राज्य से बड़ा? तो इनमें से क्षेत्रफल में सबसे भाई इनमें से बताना, इनमें से केरल से बड़ा है। प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्फाज हुसैन अली का जन्म, तो प्रसिद्ध कौन उर्दू कवि कौन? अल्फाज हुसैन अली का जन्म कहां हुआ था? तो पानीपत में हुआ था। हरियाणा में सार्वजनिक बाजरे का उत्पादन करने वाला जिला, हरियाणा में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन भिवानी जिले में होता है भाई। बेसरी आभूषण महिला के द्वारा पहना जाता, तो कौन सा? बेसरी। बेसरी पहना जाता है नाक में भाई। हरियाणा के किस जिले में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है भाई? इनमें से चरखी दादरी में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है भाई। हरियाणा में जाटों का अफलातून किसे कहते हैं भाई? जाटों का अफलातून कहा जाता है चौधरी सूरजमल को। बलबन ने हरियाणा में लगभग सभी वन कटवा दिए थे। बलबन ने हरियाणा में लगभग सभी वन कब कटा दिए थे? 1265 में।
वर्धन वंश के बाद कौन वंश हरियाणा में आया था? वही वर्धन वंश के बाद आया था हरियाणा में, गुर्जर प्रत्यार वंश आया था भाई। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना पिंजौर में किस वर्ष की गई? तो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पे? पिंजौर में। पिंजौर कहां पे? पंचकुला जिले में। तो इसकी स्थापना की गई थी पंचकुला में 2000 कब? 2001 में भाई, सॉरी 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। महेंद्रगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो महेंद्रगढ़ के किला का निर्माण किया था तात्या टोपे ने। फरीदाबाद शहर की स्थापना किस वर्ष की गई? तो फरीदाबाद शहर की स्थापना 1607 में की गई। कब? 1607 में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को कब स्थायी न्यायालय का दर्जा दिया गया? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को तो ये दिया था 1998 में भाई। निम्न में से कौन सा प्रणाली अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर स्थापित की जाती है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कौन सी है? तो ये ग्राम पंचायत भाई। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार खालिस्तान में स्थापित किया जाने की योजना है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार तो ये सोनीपत जिले में। हरियाणा में डेरू क्या है? तो डेरू क्या है? एक लकड़ी के खोल से बना हुआ एक यंत्र होता है। कौन सा होता है? लकड़ी खोल से बना हुआ यंत्र कौन सा? डेरू होता है भाई। 1789 से लेकर 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर शासन था। तो दिल्ली और हरियाणा पर शासन था तो किसका था? महादजी सिंधिया जी का। ठीक है। राजा गजपत सिंह के द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताइए। तो राजा गजपत सिंह ने किले का निर्माण कब किया था? 1775 में। तो कौन सा किला था वो? जींद के किले का। जोगिंदर सिंह एक साहित्यकार है। तो जोगिंदर सिंह किसके साहित्यकार है? तो ये शाहबाद से संबंध रखते हैं। शाहबाद कहां पे? कुरुक्षेत्र जिले में। बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा का एक साहित्य है। तो बाल मुकुंद गुप्त कौन से है? हरियाणा के उर्दू साहित्य का है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी हिमालय और मैदानों के बीच योजक है? तो हिमालय और मैदानों के बीच कौन सी है? मोरनी की पहाड़ियां। मोरनी की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो चोटी भाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। कहां पे है? पंचकुला जिले में। अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थित खालिस्तान जिले में पाई जाती है। अरावली की पहाड़ियां तो इनमें से कहां पाई जाती है? गुड़गांव जिले में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सार्वजनिक बार हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? तो इनमें से सबसे ज्यादा हरियाणा के स्पीकर कौन रह चुके हैं विधानसभा के? हरमिंदर सिंह चड्डा जी। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहां स्थित है? तो मंजी साहिब गुरुद्वारा इनमें से भाई अंबाला में। लेकिन मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल, अंबाला और पंचकुला तीनों जिले में है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहां पे? सबसे प्रसिद्ध है कैथल का। हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुस्ती का संबंध है। गीता जुस्ती का संबंध है एथलेटिक्स से। और ये कहां से? जींद जिले से गीता जुस्ती संबंध रखती है भाई। छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? छड़ी लोक नृत्य किया जाता है गुग्गा नवमी पर। कब? गुग्गा नवमी पर। कौन सा नृत्य? छड़ी नृत्य किया जाता है। अल्फाज हुसैन अली थे। अल्फाज हुसैन अली क्या थे? एक कवि थे भाई। मैग्रीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? तो मैग्रीज हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में मिलता है। कौन से? महेंद्रगढ़ जिले में। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने खालिस्तान योजना अंत्योदय परिवार को मृत्यु और विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो भाई विकलांगों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? दयालु योजना भाई। हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना खालिस्तान में शुरू की गई। हरियाणा में राजीव गांधी बीमा योजना की शुरुआत की गई थी 2006 में भाई। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के लोकप्रिय रूप से किसके नाम जानते हैं? तो इसको जाना जाते हैं HAU के नाम से। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 में। कहां पे? हिसार में भाई। हवा सिंह ने वर्ष 1966 और 1970 में लगातार संस्करण में किस खेल में से खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो भाई हवा सिंह ने जीता था मुक्केबाजी में। ऐसे खेल एक तो 1966 में और 1970 में, दोनों में स्वर्ण पदक जीता था। किसने? हवा सिंह ने मुक्केबाजी में भाई। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 कब लागू किया गया? तो 2002 की शुरुआत लागू किया था 27 जनवरी 2003 में। मारुति कार उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के रूप में कब स्थापित की गई? तो मारुति कार की स्थापना हरियाणा में कब की थी? 1970 में भाई। निम्न में से कौन सी रचना कपिल देव की आत्मा जीवनी नहीं है? तो इनमें से कपिल देव की कौन सी नहीं है? फ्लाइंग इट माई वे, वाई गार्ड डिग्री, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल, ये तीनों है। लेकिन फ्लाइंग इट माई वे ये कपिल देव की नहीं है भाई। नई हवेली दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाली ओढ़नी को क्या कहते हैं? नई हवेली दुल्हन के द्वारा पहनी जाने वाली ओढ़नी को दिमाग कहा जाता है भाई। यशपाल शर्मा द्वारा निर्मित दादा लक्ष्मी फिल्म कौन सा श्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया? कौन सी भाई? दादा लक्ष्मी। तो इसको कौन सा मिला था भाई? कौन सी फिल्म है ये? यशपाल शर्मा के द्वारा निर्मित दादा लक्ष्मी को कौन सा मिला था? 68वां फिल्म अवार्ड मिला था भाई। नेक्स्ट है भाई ख्वाजा खिजर का मकबरा, जिसे इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहते हैं भाई। ख्वाजा खिजर का मकबरा कहां पे है? तो ये सोनीपत में है भाई। जिसे इब्राहिम लोदी का मकबरा भी, इब्राहिम लोदी के
सॉरी इब्राहिम लोदी ने बनवाया था भाई। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो हरियाणा में असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था भाई। मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? मारकंडा नदी इनमें से कुरुक्षेत्र जिले में बहती है भाई। बाल मुकुंद गुप्त किस क्षेत्र में योगदान रहा? बाल मुकुंद गुप्त का रहा था भाई पत्रकारिता में, स्वतंत्रता सेनानी में और साहित्य सूचना सभी में रहा था। बीबीपुर व नजफगढ़ झील किस प्राकृतिक क्षेत्र में? भाई ये क्वेश्चन थोड़े से कटा हुआ है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को डेरा साध्वी बलात्कार मामले में कठोर कारावास की सजा या सजा सीबीआई न्यायालय किस न्यायाधीश ने दी थी? तो ये दी थी भाई न्यायाधीश जगदीप सिंह ने भाई। चंडीगढ़ शहर का प्रधान आर्किटेक्ट कौन थे? तो ये थे ली कार्बुजियर, जो कि फ्रांस के एक नागरिक थे। निम्न में से कौन सी गलत है भाई? गलत बताना। मनोज कुमार मुक्केबाजी, संदीप सिंह हॉकी से, अनूप कुमार कबड्डी से, लेकिन सुमन कुंडू क्रिकेट से संबंध नहीं रखती भाई। सुमन कुंडू का संबंध जींद जिले से एक पहलवान है भाई। बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में? तो बिंडावास कहां पे है? झज्जर जिले में भाई। कितने हेक्टर में? 28.9 हेक्टर में है भाई। हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है भाई। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना भाई, ठीक है भाई। तो ये तो वह पुराने थे, लेकिन ये तो उस समय क्या भाई, उस समय मनोहर लाल खट्टर कौन थे? अपने वित्त मंत्री भी थे, दुष्यंत चौटाला प्रधानमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री सॉरी, और अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री थे, ठीक है। विश्व में वृत्त अर्बल पार्क स्थापित किया गया। अर्बल पार्क चूड़पुर कहां पे? यमुनानगर में। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है? किस हरियाणा के किस विभाग ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल जारी किया? मंच पोर्टल किसने किया था? स्वास्थ्य विभाग ने भाई। किसने? स्वास्थ्य विभाग ने। वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? तो कौन सा? वार हीरोज मेमोरियल, तो यह अंबाला जिले में। कौन से जिले में? अंबाला जिले में है भाई। हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध किस से है? सुनीता सिंह का गुर्जर का संबंध है दौड़ से, सॉरी पर्वतारोहण से है भाई सुनीता सिंह का, और ये रेवाड़ी जिले से संबंध रखती है भाई। सरदार हुकुम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है? हुकुम सिंह का नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए, ठीक है भाई। हरियाणा पुलिस एक्ट किस वर्ष अधिसूचित किया गया? हरियाणा पुलिस एक्ट तो ये किया था 2007 में भाई। संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई? संजीवनी परियोजना हरियाणा में 24 मई 2021 को भाई। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होती है भाई। खालिस्तान नदी सप्त सिंधु का बाग मानी जाती है भाई। कौन सी नदी है जो सप्त सिंधु का बाग मानी जाती है? तो ये है सरस्वती नदी भाई। धारणीय विकास को बढ़ावा हरियाणा ने खालिस्तान वर्ष के दौरान एक वन्य नीति विकसित की गई। तो हरियाणा ने वन्य नीति कब विकसित की थी? 2006 में भाई। खालिस्तान हरियाणा की मुख्य मृदा समस्या है। तो मृदा समस्या कौन सी है? मृदा अपरदन है भाई। हरियाणा खालिस्तान के बीच स्थित है। तो हरियाणा 27 डिग्री 37 से 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है भाई। तो भाई हमने ना 4 सेट कंप्लीट कर लिया, लगभग 400 क्वेश्चनों को हमने कवर कर लिया भाई। अगर आप भाई ऐसी हरियाणा जी को रिवीजन करना चाहते हैं तो डेली का भाई इस सेशन को जरूर अटेंड करना, जिससे हम 35 क्लास में आपको 3500 क्वेश्चनों का बहुत इजीली रिवीजन करवा देंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई। क्योंकि हरियाणा में मोस्टली भाई 90% पीवाई के क्वेश्चन ही पूछ जाते हैं। अगर आपने ये 3500 क्वेश्चन और वो पीवाई को सेशन अच्छे से कर लिया ना भाई, आप 20+ बहुत इजीली स्कोर कर जाओगे भाई। अगर किसी भी बच्चे का भाई कोई भी डाउट है, कोई भी वैकेंसी से लेकर भाई नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, तो आप सभी भाई कमेंट कर सकते हो। अगर आपका कमेंट हुआ जेन्युइन भाई तो हम खुद उसका रिप्लाई करेंगे वो बेस्ट अच्छे तरीके से, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपने भाई द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको हर क्लास की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है भाई। आपको एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है ना। और जो बच्चा भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उसके लिए एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट किया, वो भी हैंड राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वो भी टॉपिक वाइज एनसीईआरटी साइंस चली हुई है। एक बार आप उनको भी अटेंड कर सकते हो भाई। उसके साथ साथ जो बच्चा एएलएम एसए और जे की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई ऑलरेडी 3 से 4 सेशन स्टार्ट किए हैं, वो भी हैंड राइटिंग, जिसमें हम 10,000 एमसीक्यू कर रहे हैं और 1 लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपने वो सेशन अच्छे से कर लिया ना तो आप भाई एएलएम में वो अपना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है भाई। जिसको अच्छी क्लास लगे जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद जय भारत भाई।